नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 20 साल पुराने क्रोनिक अर्थराइटिस में घुटनों की सूजन 11 दिन में बिल्कुल सही हो गई। अनुभव श्री अनीता गुप्ता जी का। दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे यह जानकर बहुत अधिक खुशी हुई और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो सिर्फ देखते ही नहीं है बल्कि उसके द्वारा बताए गए नुस्खों का प्रयोग भी करते हैं। दोस्तों, हमें यह जानकर बहुत अधिक खुशी हुई कि आपको नुस्खे का बहुत अधिक पॉजिटिव रिजल्ट मिला। इसी संदर्भ में हमने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो डाली थी कि 10 दिन ये प्रयोग करके देखो और फिर सोचो कि घुटने बदलवाने हैं या नहीं। और श्रीमती अनीता गुप्ता जी, जो कि नई दिल्ली से हैं, उन्होंने ये प्रयोग किया और मात्र 11 दिन में आज उन्होंने अपना अनुभव हमको बताया, जिसको शेयर करते हुए हमें बहुत अधिक खुशी महसूस हो रही है और उन्होंने अपना ये अनुभव जन कल्याण के लिए शेयर करने की अनुमति दी है। दोस्तों, आज जब श्रीमती अनीता गुप्ता जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको आज 11 दिन हो गए हैं सहजन का काढ़ा लेते हुए और उनको जो फर्क महसूस हुआ वो ये है कि उनकी 20 साल पुरानी घुटनों की समस्या जो थी, जिस कारण से उनके पांव सूजे रहते थे, वो सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। और उनको पिछले साल सितंबर में चिकनगुनिया भी हुआ था, जिससे ये सूजन बहुत अधिक बढ़ गई थी। उन्होंने कहा कि जिस सूजन से वो पिछले 20 सालों से परेशान थी, वो अभी 11 दिन में बिल्कुल सही हो गई। इसकी जानकारी इस प्रकार थी कि उनका CRP, जो कि सूजन के लिए विशेष रूप से जिम्मेवार है, वो 33.5 था mg था पर DL, जो कि 11 दिन के काढ़े के पश्चात बिल्कुल सही हो गया। CRP और ESR ये दोनों बीमारी के पुराना होने का संकेत होते हैं। श्रीमती अनीता गुप्ता के केस में, जो कि 20 साल पुराना हो गया था, वो सामान्यतः दवाइयों के प्रभाव से तो हमने किसी का आज तक कम होते हुए नहीं देखा और डॉक्टर अंत में सिर्फ घुटने बदलवाने के लिए ही बोलते हैं। और उनका ये प्रभाव सिर्फ सहजन के काढ़े का सिर्फ 11 दिन लेने से ही इतना जबरदस्त परिणाम मिला और जो उनके घुटने के दर्द की समस्या थी वो बिल्कुल सही हो गई। अभी फिलहाल इनसे बात हुई तो इनको अभी इस काढ़े में सुबह शाम गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाने के लिए हमने बताया। ये पहले सहजन की छाल का काढ़ा दिन में 3 बार 1-1 कप पीती, अभी इनको ये काढ़ा दिन में हमने 2 बार कर दिया, यानी कि सुबह और शाम। इसके साथ में 1 कप हर सिंगार का काढ़ा भी बताया है और आशा करते हैं कि आने वाले 1 महीने में वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, उनको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आप सहजन का प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं और इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे। इसको हर प्रकार से सेवन किया जा सकता है। जब मौसम में इसकी फली आती है तो इसकी सब्जी बनाकर खाएं और जब इसका मौसम नहीं होता तो आप इसके पत्तों को सुखाकर इसका 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएं या पत्तों की ताजा चाय बनाकर पिएं। और आप इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पिएं, जो अनीता गुप्ता जी ने किया, तो आपको बहुत चमत्कारिक रूप से रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि किन किन रोगों में ये तुरंत काम करेगा। दोस्तों, हड्डियों की मजबूती के लिए काम करेगा। अगर आप इसके काढ़े का प्रयोग करते हैं तो आपको जीवन भर कभी भी कैंसर रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके सर का दर्द तुरंत गायब हो जाएगा, आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा, मौसमी बीमारियां आपको जकड़ नहीं पाएंगी, ब्लड प्रेशर की बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वैवाहिक जीवन के लिए एक वरदान की तरह काम करता है। अस्थमा रोग में चमत्कारिक रूप से काम करता है। हमारे खून की सफाई करता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे खून की सफाई अगर नहीं होती है, यानी कि हमारे खून में अगर गंदगी होती है, तो हमारा शरीर बहुत अधिक बीमारियों में जकड़ा रहता है। ये हमारे खून को साफ करके हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। डायबिटीज को कंट्रोल करता है। किडनी रोगियों के लिए वरदान की तरह काम करता है। मोटापे को सही करता है। बढ़ती आयु के लक्षणों को रोकता है। मल्टीविटामिन का काम करता है। लीवर के लिए एक रामबाण औषधि है। दोस्तों, अगर मैं सहजन के 1 कप के काढ़े में बात करूं तो इसमें जो विटामिन होता है, विटामिन B6 19% डेली नीड का, विटामिन A 9%, प्रोटीन 2 ग्राम, विटामिन C 12%, विटामिन B2 11%, आयरन 11%, मैग्नीशियम 8%। तो आप खुद समझ सकते हैं सहजन की अहमियत को। तो दोस्तों, अगर आप भी सभी तरह की बीमारियों से बचा रहना चाहते हैं तो आज से ही सहजन के काढ़े का सेवन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप घुटनों के दर्द या इन बीमारियों में से किसी से भी पीड़ित हैं, तब तो आपको इसका सेवन करना ही करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ में आप समाज हित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो मेरे भाई इनमें से किसी भी तरह की बीमारी से परेशान है, वो इस नुस्खे का प्रयोग करके अपने लिए फायदा उठा सके। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस्त टिप्स लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।